To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. I am आशुतोष आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी। गुड मॉर्निंग भैया बहन। आप सभी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर चुके होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन 4 पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइड b इज इक्वल टू -3। One such pair is 6, -2 because 6 divide -2 is equal to -3। वो कहता है पेयर निकालने के लिए जिसका कि a में यदि b से डिवाइड करे तो -3 हो। अब -3 होना है, इसलिए हमको a का जो वैल्यू लेना पड़ेगा वह निश्चित रूप से ही 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं 3 का, जैसे यहाँ 6 लिया गया तो हम लेते हैं 3 3 जा 9 और कॉमा 9 कॉमा डॉट डॉट इज इक्वल टू आना है -3। तो अगर हम 9 में 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 3, 9 डिवाइड 3 आ गया 3, यहाँ आएगा 3। अब चूंकि हमको आना है -3, तो चूंकि 9 में हम किससे डिवाइड करेंगे, माइनस से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, अर्थात 1 जो पेयर आएगा वह हो जाएगा 9, -3। उसी प्रकार सेकेंड जो हो सकता है 12, 3 का मल्टीपल मैंने लिया 12। अब इसमें यदि हम 12 में यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 होगा, तो 12 4 होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आप प्लस में यदि डिवाइड करते हैं हम माइनस से तो रिजल्ट माइनस होता है, इसलिए यहाँ -4 हो जाएगा। तो सेकेंड पेयर जो होगा 12 -4, क्योंकि 12 में यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, तो यह 3 आया। और चूंकि प्लस में अगर हम माइनस हम डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, इसलिए एक जो पेयर होगा वह 12 और दूसरा जो उसका जो पार्ट होगा वह होगा -4, अर्थात पेयर हो गया 12 और -4। सेकेंड हो सकता है 3 का मल्टीपल हम दूसरा भी ले सकते हैं, यह चलते हैं 27 ले लिए, माइनस यहाँ 27 लिए हैं। यदि यहाँ हम 27 लेते हैं तो बाद वाला जो होगा नेगेटिव होगा। यदि यहाँ मैं नेगेटिव ले लेता हूँ तो बाद वाला 27 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 9 जा 27, यहाँ आएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड आ जाएगा 9। अब इसमें 27 में अगर हम -27 में 9 से यदि डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है -3। ठीक उसी प्रकार फिर हम ले सकते हैं 45, और यहाँ चूंकि पॉजिटिव लिए हैं तो बाद वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 45 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15। तो चूंकि पहला पॉजिटिव है इसलिए बाद वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 1 पेयर हो गया, फर्स्ट पेयर, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। एक और लेना है, कुछ भी लिया जा सकता है, तो हम ले लेते हैं 84। 84 में अब आप हम लोग 84 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 4 3 8 जा 24 आ गया 28। तो चूंकि फर्स्ट पॉजिटिव है इसलिए बाद वाले को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, यह भी नेगेटिव हो गया। तो कहता है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइड b इज इक्वल टू 3, 1 सच पेयर। तो यह जो 5 पेयर्स आर, आप इसमें लिख सकते हैं 5 पेयर्स आर 5 पेयर्स आर 9, -3, 12, -4, उसके बाद -27, 9, 45, -15 एंड 84, -28।
such that a divide b इज इक्वल टू -3। यही आपका आंसर रहेगा। चूंकि इतना जो पेयर देखते हैं तो 9 में हम -3 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा, 12 में -4 से डिवाइड करेंगे -3 आएगा, -27 में 9 से डिवाइड करेंगे -3 आएगा। इससे अलग भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees C above 0 degree. If it decreases at the rate of 2 degrees C per hour until midnight, at what time would the temperature be at 8 degrees C below 0 degree? What would be the temperature at midnight? तो the temperature at 12 noon was 10 degrees C above 0। कहता है कि जो टेम्परेचर है वह 12 नून में कहता है वह 10 डिग्री सी एबव 0 है, 0 से 10 डिग्री सी एबव है, अर्थात उसका जो टेम्परेचर है वह 10 डिग्री सी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, द टेम्परेचर इसको थोड़ा समझा जाए, नंबर लाइन पर देखा जाए। जैसे यह 0 है, सपोज किया जाए यह 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, -2, -4, -6, -8। अब कहता है टेम्परेचर है 12 नून में वाज 10 डिग्री सी एबव 0, तो 0 से 10 बड़ा, अर्थात यह टेम्परेचर 10 डिग्री सी है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वह 10 डिग्री सी है, डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर। अब 10 डिग्री सी है और वह इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सी पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी एट 8 डिग्री सी। अब माइनस, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे चला जाता है बिलो 0 डिग्री, तो 8 डिग्री सी आने का मतलब है यहाँ हो जाता है। तो पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सी था, अब जो टेम्परेचर हो जाता है वह -8 डिग्री सी है, अर्थात टोटल टेम्परेचर क्या हो जाता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं टोटल टेम्परेचर। अब चूंकि यह 10 डिग्री सी है, यहाँ इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो यह 10 डिग्री सी है और -8 डिग्री सी, तो 10 डिग्री सी माइनस प्लस 8 डिग्री सी इज इक्वल टू 18 डिग्री सी। कहने का अर्थ है कि अब उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ 18 डिग्री सी है। वह जो क्वेश्चन कहता है कि इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सी पर आवर, 1 आवर में 2 डिग्री सी डिक्रीज करता है until midnight, at what time would the temperature be 8 degree C? अब since the temperature decreases 2 degree C in 1 hour, कहता है टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सी 1 आवर में घटता है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री सी इन 1/2 आवर। अब चूंकि घटना कितना है 18 डिग्री सी, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 18 डिग्री सी, अर्थात काटेंगे तो 9, अर्थात यह हो जाएगा 9 आवर्स। कहने का अर्थ है कि 18 डिग्री सी जो घटेगा वह 9 आवर्स में घटेगा। तो वह जो स्थिति थी, यह जो टेम्परेचर था वह 12 था, 12 नून का है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स प्लस 9 आवर्स।
इज इक्वल टू 21 आवर्स। अब यह 21 आवर्स हुआ, तो 21 आवर्स जो है, 21 आवर्स में हम यह जो -12 करेंगे तो 9 PM, चूंकि यह 12 था, यह नून है, उसमें 9 आवर करेंगे तो 9 रात्रि की बात होती है, और हम जानते हैं कि 12 नून के बाद जो होता है वह PM होता है। अतः यह 21 में से अगर आप 12 घटा देते हैं, यह जो मिलेगा वह PM हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा 9 PM। क्या हो जाएगा? 9 PM। अर्थात एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री C बिलो 0 डिग्री? तो आपने देखा एट 9 PM, एट 9 PM द टेम्परेचर वुड बी एट 8 डिग्री C बिलो 0 डिग्री। The temperature be at degree C, therefore the temperature would be at 8 degree C below 0 degree, below 0 at 9 PM। अब what would be the temperature at midnight? Therefore the temperature would be at midnight is equal to -8 डिग्री C और प्लस 3 इंटू -2 डिग्री C, -8 डिग्री C और -6 डिग्री C इज इक्वल टू -14 डिग्री C। क्योंकि 9 PM तक का टेम्परेचर -8 है और हमको चाहिए मिडनाइट अर्थात 12 रात्रि में, तो 12 में से 9 माइनस करते हैं तो 3 आवर्स हुआ, तो 1 में 2 डिग्री C डाउन होता है, इसलिए देयरफॉर 3 इंटू -2 अर्थात -6 डिग्री C और -8 डिग्री C -6 डिग्री C इज इक्वल टू -14 डिग्री C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In a class test, +3 marks are given for every correct answer। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स दिया जाता है, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स दिया जाता है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और कोई मार्क्स अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसके लिए 0 मार्क्स दिया जा रहा है। क्वेश्चन है राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका को 20 मार्क्स आया इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर वह 12 करेक्ट आंसर की तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो वह कुल कितना क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट की, गलत बनाई। तो यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन, marks are given for every correct answer is equal to 3 marks। सही के लिए 3 मार्क्स दिया जा रहा है, एंड मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर
इज इक्वल टू -2 मार्क्स। अब राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर। शी सॉल्व 12 करेक्ट आंसर, देयरफॉर राधिका got marks or correct answers is equal to 12 into 3 marks is equal to 36 marks। सही जो बनाई इसके लिए उसको 36 मार्क्स मिला। अब वो गलत क्या बनाई वो पता नहीं। टोटल जो उसको मिला, राधिका स्कोर्ड टोटली जो मार्क्स मिला वो 20 मिला। तो राधिका टोटल स्कोर, राधिका टोटल स्कोर्ड इज इक्वल टू 20 मार्क्स। कितना मार्क्स उनका कम हो गया, देयरफॉर ट्वेंटी मार्क्स। अब लेट राधिका सॉल्व incorrect answer is equal to x। वह जो गलत सॉल्व करती है वह x है, नंबर ऑफ क्वेश्चन x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको जो प्राप्त अंक हुआ 36 है। 36 प्लस x इंटू -2 इज इक्वल टू 20। हल करेंगे हम लोग। 36 माइनस 2x इज इक्वल टू 20 और -2x इज इक्वल टू 20 माइनस 36 और -2x इज इक्वल टू -16। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू 16/2 8 और x इज इक्वल टू 8। जो राधिका गलत सॉल्व की वो कितना आ गया 8। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो शी हैज, सो राधिका हैज attempted incorrectly क्वेश्चंस, या उसको आप आंसर्स भी कह सकते हैं। आंसर सही दी वो हो सकता है 8। अब है, इसको जरा ध्यान देंगे, इसको और तरह से कर सकते हैं। जैसे 36 हो गया था और उसको आया 20, तो 20 में से हम 36 माइनस करते हैं। 20 माइनस 36 इज इक्वल टू हो गया -16 और -16 में हम डिवाइड करेंगे कितना से। तो चूंकि एक क्वेश्चन के लिए -2 अंक दिया जा रहा है तो इसमें -2 से डिवाइड करते हैं, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। 2 में 16 से डिवाइड करते हैं 8। इस तरह से भी आप इसको ला सकते हैं और आप सपोज करके भी बनाते हैं तो उसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट if the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -300
50 मीटर। जरा इसको ध्यान देंगे, फिगर के द्वारा समझें। अब यही है, यह ग्राउंड है और यह ग्राउंड हो गया, तो 0 है। अब यहां से ऊपर है, कहता है इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर, यह मान लीजिए 10 मीटर है। और वह नीचे ग्राउंड लेवल से नीचे, क्योंकि माइनस में गया है इसलिए अगर पॉजिटिव ऊपर है तो नेगेटिव नीचे जाएगा माइनस में, तो नीचे जो होगा वह -350 डिग्री, सॉरी 350 मीटर। अब द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 350, या डिस्टेंस बिटवीन दिस टू दिस इज इक्वल टू 10 मीटर माइनस 350 मीटर। Therefore total distance solution, अब है यहां दिया हुआ है कि an elevator descends into a mine shaft at the rate of इतना if the descent starts from, वह स्टार्ट कहां से किया, तो माइन शाफ्ट स्टार्ट, माइन शाफ्ट starts from 10 मीटर। 10 मीटर से स्टार्ट हुआ, गया कहां, और वह जाता है, द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम इतना एबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, और पहुंचती है कहां, टू रीच at -350 मीटर। So total distance is equal to 10 मीटर माइनस -350 मीटर। अब यह 10 मीटर है, हम लोग जानते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10 मीटर प्लस 350 मीटर इज इक्वल टू 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया। और यहां लिखा हुआ है रेट, अर्थात स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ है, तो हम लोग स्पीड लिख देते हैं। अब स्पीड है 6 मीटर पर मिनट। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, हमको निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 360 मीटर बाई 6 मीटर पर मिनट, काटते हैं तो 60 आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल है, अर्थात 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। यहां लिख देंगे सिंस 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो इट विल 10, it will take to reach -350 मीटर is equal to 1 hour. Homework: solve exercise 1.4 question number 4 to 7. Thanks. Says next videos में.